हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं आज की क्लास में कि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है हमको किसमें, सर्कुलर कॉइल एंड अपने से सोलेनॉइड में। ठीक है बेटा, तो देखते हैं अपन किस तरीके से निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अपन ने क्या दो सर्कुलर कॉइल्स ली जिनमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने आपके N1 N2, करंट क्या फ्लो रहा आपका I दोनों में। ठीक है, तब उस कंडीशन में फर्स्ट कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 इज इक्वल टू क्या होती है, म्यू0 N1 I बाय 2R1, म्यू0 NI बाय 2R ये होती है अपनी। तो B1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, म्यू0 N1 I बाय 2R1। ठीक है, अब हमने किस में चेंज किया है, प्राइमरी के करंट में। तो जब प्राइमरी के करंट में चेंज करेंगे तो किसका फ्लक्स चेंज होगा, आपका सेकेंडरी का। दैट मीन्स फ्लक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, N2 B1 A2। ठीक है, N2 B1 A2। अब इसमें हम वैल्यू रख दें तो फाई इज इक्वल टू N2, ये तो एज इट इज, B1 कितना, म्यू0 N1 I बाय 2R1। ठीक है, और इस A2 को एज इट इज रहने दीजिए। क्लियर बेटा। अब क्या मिला हमको, फ्लक्स म्यू0 N1 N2 I अपॉन 2R1 इंटू A2। ठीक है, बट अब भी हमने देखा कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, MI। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इज अ सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या रिलेशन मिलेगी आपको कि MI इज इक्वल टू म्यू0 N1 N2 I अपॉन 2R1 इंटू A2। ठीक है, तो ये I से ये I कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ M इज इक्वल टू म्यू0 N1 N2 अपॉन 2R1 इंटू A2। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस किसमें, बिटवीन द टू सर्कुलर कॉइल्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए। ठीक है बेटा, तो सोलेनॉइड के लिए देखते हैं अपन। ये S1 ये S2, ये आपकी दो कॉइल्स ले ली हमने, S1 और S2। ठीक है, दोनों की रेडियस क्या है आपकी, R1 एंड R2। ठीक है, तो यदि हम फर्स्ट S1 को प्राइमरी मानते हैं और S2 को क्या मानते हैं अपन, सेकेंडरी, तब उस कंडीशन में S1 पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 इज इक्वल टू क्या होती है, म्यू0 N1 I। ठीक है, यही आएगा आपका म्यू0 N1 I1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब बात आती है किसकी, फ्लक्स की, क्योंकि यदि पहले के प्राइमरी के करंट में हम चेंजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सेकेंडरी के किसमें चेंजेस प्रोड्यूस होंगे, उसके फ्लक्स में। दैट मीन्स φ21 का मीनिंग क्या हुआ, चेंज इन फ्लक्स इन कॉइल 2 बाय द कॉइल फर्स्ट इक्वल टू क्या होता है आपका, जो फॉर्मूला है N2 B1 A2, यही होगा। ठीक, N2 मतलब N2 इंटू L, स्मॉल n, जैसे पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके, स्मॉल n, तो पूरी लेंथ में कितने हो जाएंगे आपके, NL। तो क्या मिल जाएगा आपको, N2L। ठीक है, अब B1 कितना है, दिस वन, म्यू0 N1 I। ठीक है, और A2 क्या मिला हमको, म्यू0 N1 N2 L, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, I1 है, हाँ सॉरी, L I1 A2।
ठीक है, ये क्या मिला म्यू 521, बट 521 इज इक्वल टू क्या होगा M21 I1, ठीक है। तो ये तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, दिस इज द सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या रिजल्ट मिल जाएगा हमको, M21 I1 इज इक्वल टू μ0 N1 N2 L I1 A2, I1 से ये I1 कैंसिल, तो क्या मिला M21 इज इक्वल टू μ0 N1 N2 L A2। क्लियर बेटा, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये मिला म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसको हम थोड़ा चेंजेस कर दें, तो M21 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको μ0 N1, N1 को क्या ले सकते हैं अपन कैपिटल N1 अपॉन L, N1 अपॉन L। N2 को क्या ले सकते हैं कैपिटल N2 अपॉन L इंटू L A2, ठीक है। ये L से एक L कैंसिल हो गया, तो M21 इज इक्वल टू क्या मिला μ0 N1 N2 अपॉन L इंटू A2। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस किसमें, कॉइल 2 में, किसके कारण कॉइल 1 में, ठीक है। तो अपन ने क्या किया फिर सिमिलरली में क्या हो जाएगा, अभी देखिए यहाँ पे अपन ने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसकी ली थी फर्स्ट कॉइल की, अब हम किसकी लेंगे सेकेंडरी कॉइल की, दैट मीन्स B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा μ0 N2 I2। अब यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा 512, मतलब फर्स्ट कॉइल के फ्लक्स में चेंजेस किसके कारण, सेकेंडरी के कारण, है ना। तो पूरा सेम टू सेम रहेगा और आखिरी रिजल्ट भी आपको क्या मिलेगा सेम। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं सिमिलरली M12 इज इक्वल टू μ0 N1 N2 अपॉन L A2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका A1। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू लॉन्ग सोलेनाइड्स। क्लियर बेटा। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनाइड्स एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द बोथ सोलेनाइड्स। ओके, हाँ बेटा, अपन जो रिलेशन देख रहे हैं वो किसकी देख रहे हैं, टू लॉन्ग सोलेनाइड्स के सेल्फ इंडक्टेंस और दोनों लॉन्ग सोलेनाइड के बीच के म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होती है, ठीक है। अभी हमने जो लास्ट क्लास में देखा था सेल्फ इंडक्टेंस निकाला हमने, क्या था μ0 N² A/L। अपन फर्स्ट सोलेनाइड के लिए निकाल रहे हैं तो क्या जाएगा L1 इज इक्वल टू μ0 N1² A/L, ठीक है। तो सेम सेकेंड सोलेनाइड के लिए क्या हो जाएगा L2 इज इक्वल टू μ0 N2² A/L, ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया, इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सबसे पहला काम किया इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2, क्या मिल जाएगा L1 इंटू L2 इज इक्वल टू μ0 N1² A/L इंटू μ0 N2² A/L। तो क्या मिला हमको L1 L2 इज इक्वल टू μ0² N1² N2² A² अपॉन L इंटू L क्या हो जाएगा L², ठीक है। अब इसको यदि हम सेपरेट करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं L1 L2 इज इक्वल टू μ0 N1 N2 A अपॉन L का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब जस्ट हमने अभी पहले निकाला क्या आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या मिला था हमको M इज इक्वल टू μ0 N1 N2 A अपॉन L, ये मिला था अभी हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू किसकी है M की, तो M को कहाँ रख दें इस कंडीशन पे, तो क्या मिल जाएगा L1 L2 इज इक्वल टू M², देन M इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर अलग करेंगे तो क्या लग जाएगा आपका रूट, अंडर रूट L1 L2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड द सेल्फ इंडक्टेंस बिटवीन द टू लॉन्ग सोलेनाइड्स। क्लियर बेटा, ठीक। अब ये हो गया आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म।
है ना। ये वाला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। और जस्ट इसके पहले वाला जो हमने डेरिवेशन देखा था वो किसके लिए देखा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद, ये हमारा इंडक्शन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है बेटा। अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये दोनों चैप्टर एक यूनिट में आते हैं, ठीक है। अब दोनों से आपके जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 आपके ऑब्जेक्टिव है। दैट मीन्स टोटल 12 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में आता है चैप्टर 6 और चैप्टर 7 से, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। ओके, थैंक यू।